बिहार शिक्षा विभाग के द्वारा एक बड़ा अपडेट आया है, जहां एक और सभी निजी स्कूलों को नर्सरी तक पढ़ाई करने का आदेश मिला है, तो वहीं शिक्षक बहाली पर हाई कोर्ट का इनकार, यानी कि शिक्षक बहाली को लेकर रोक पर हाई कोर्ट का इनकार। तो वहीं सरकार से मांगा जवाब। गाड़ियों का नंबर प्लेट बनाने वाले अवैध वेंडर पर सख्ती। तो वहीं उत्तर बिहार में आज वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। G20 विदेश मेहमान करेंगे नालंदा का भ्रमण। तो वहीं राहुल गांधी को लेकर अखिलेश ने कहा है, महिलाओं और युवाओं की आवाज हैं राहुल गांधी। तो वहीं औरंगाबाद में पानी भरे गड्ढे में डूबने से 3 मासूमों की मौत हो गई है। तो प्रधानमंत्री मणिपुर के हित की बात कब करेंगे, ललन सिंह ने पूछा है। कांग्रेस के कुतुब सहित कई भाजपा में और बिहार के पिछड़े जिलों ने लगाई आकांक्षी छलांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। आइए जानते हैं बिहार की पहली और बड़ी खबर। इन दिनों शिक्षा विभाग के द्वारा काफ़ी बदलाव और आदेश पर आदेश जारी किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि बिहार के सभी निजी स्कूलों में अब होगी नर्सरी की पढ़ाई। वर्ष 2024 से CBSE और ICSE स्कूलों में शुरू होगी प्री प्राइमरी कक्षाएं। प्ले स्कूल का विकल्प होगा अब समाप्त। 10,876 निजी स्कूलों में राज्य भर में CBSE और ICSE के बोर्ड के हैं और 5,476 निजी स्कूल विद्यालयों में नर्सरी की पढ़ाई नहीं हो रही थी। इधर बता दें कि प्ले और प्राइमरी दोनों को मिलाकर प्री प्राइमरी यानी नर्सरी से कक्षा 2 किया गया। अब तक 3.5 से 4.5 साल तक के बच्चों का नर्सरी में होता था नामांकन। अगले साल से 3 से 3.5 साल वालों को ही होगा प्री प्राइमरी में आपका एडमिशन यानी नामांकन दाखिला। केंद्रीय विद्यालय और DAV में हुआ है बड़ा बदलाव। आपको बताते चले कि केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से पढ़ाई शुरू होती थी, लेकिन वर्ष 2024 से राज्य भर के सभी 52 केंद्रीय विद्यालयों में बाल बाटिका खुलेगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन की ओर से प्री प्राइमरी को बाल बाटिका का नाम दिया गया है। वहीं सभी DAV स्कूलों में भी वर्ष 2024 से प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू हो जाएगी। अभी सभी मान्यता प्राप्त DAV में LKG में दाखिला लिया जाएगा। इधर बताते चले कि सिस्टर मृदुला प्राचार्य कॉन्वेंट हाई स्कूल का क्या कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2024 में दाखिला लिया जाएगा। इसके लिए अगले माह से तैयारी शुरू कर दी जाएगी। वहीं आपको बताते चले कि राजधानी के कई स्कूलों में इसका असर भी देखने के लिए मिलेगा। वहीं एक बड़ा अपडेट बिहार के नियोजित शिक्षकों और शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए निकल कर आया है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसके बारे में सुनवाई भी हुआ। सुनवाई तो हुई, लेकिन शिक्षक बहाली पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार कर दिया गया है और सरकार से जवाब मांगा है। आपको बताते चले कि बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए बनाई गई नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर पटना हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले से राज्य सरकार को 3 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने की स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। हालांकि आपको बता दें कि कोर्ट ने शिक्षक बहाली पर फिलहाल रोक लगाने से मना करते हुए कहा है कि अभी ऐसी स्थिति नहीं है। जब कोर्ट को लगेगा कि रोक लगाई जाए तब इस पर विचार किया जाएगा। सुबोध कुमार की ओर से दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंदन और न्यायमूर्ति पार्थ पारसी ने सुनवाई की। अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। आवेदक की ओर से अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि राज्य में शिक्षकों की बहाली के लिए राज्य सरकार ने एक नई नियमावली बनाई है। इसके तहत BPSC ने राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू की है। उनका कहना था कि वर्ष 2006 से 2023 तक बहाल शिक्षकों को भी नई नियमावली प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें परीक्षा देनी होगी, तभी उन्हें सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त होगा। उनका कहना था कि नई नियमावली में 2006 से कार्यरत शिक्षकों को सरकारी सेवक होने का लाभ नहीं मिलेगा, जबकि वे पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। वहीं इसी को लेकर एक दूसरा अपडेट भी आया है। आपको बताते चलें
कि खास जो है वह कहा गया है, उस पर बोला गया है कि जो आपका टीएटी का जो है उस पर काफ़ी छूट मिलेगा। तो इसको लेकर एक बड़ा अपडेट है। राहत की बात है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सीटेट अभ्यर्थियों को भी अंकों में मिलेगी छूट। 5 से 10% अंकों की छूट आवेदन में मिलेगी। शिक्षक बहाली पर रोक से हाईकोर्ट का इनकार तो हो ही गया है, लेकिन एक राहत की बात है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से चल रही शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी अंकों में छूट मिलेगी। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा बीटेट की तर्ज पर विभिन्न वर्गों को 5 से 10% की छूट का लाभ मिलेगा। आयोग ने 79,943 प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इधर हम आपको बताते चले कि चिंता का विषय है कि बिहार, यूपी समेत 4 राज्यों में 176 नदियां सूखी। जलवायु परिवर्तन, खनन और अवैध कब्जे के कारण नदियों का बहाव बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ज़्यादातर नदियों का छोटा हो रहा है सफ़र। आपको बताते चले कि राजेंद्र सिंह ने कहा है कि नदियों के सूखने की एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। इसके अलावा अतिक्रमण, प्रदूषण, उनके मार्ग को मोड़ना, जल संचिकाओं से छेड़छाड़ करने में भी नदियों के और धरती दोनों का मिजाज बिगड़ रहा है। बड़ी नदियां का हाल भी बेहाल है। तो वहीं फैसला है, भोजपुर निवासी रवि सिन्हा रॉ के नए प्रमुख होंगे। वहीं हमने महागठबंधन सरकार से वापस लिया अपना समर्थन। बिहार में अब राजनीतिक दाव पेच तेज हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि 23 तारीख को बिहार में विपक्षी दलों का बैठक होना है। मिशन 2024 है, तो कुछ भी हो सकता है। और बिहार में जीतनराम मांझी को समर्थन वापस लेना सरकार से, और उनके बेटे संतोष मांझी जो है उनका इस्तीफा देना एक बड़ा ही राजनीति में कुछ हो सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि छोटे दलों का धीरे धीरे अस्तित्व समाप्त होगा, लेकिन यह स्थिति भी मिल रही है कि छोटे दलों के कारण दूसरे दल का भी अस्तित्व बचेगा। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार चल पाती है या फिर विधानसभा चुनाव से पहले फिर से बदलाव होगी। अब तो यह आने वाला समय ही गवाह होगा। लेकिन बिहार में इन दिनों राजनीतिक सरगर्मी फिर से एक बार तेज हो गई है। इधर बताया जा रहा है कि महिलाओं और युवाओं की आवाज़ है राहुल गांधी। यह कहना है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का। और बताते चले कि कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 53वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने केक काटा और सबको खिलाया। छोटे बच्चों के बीच पाठ्यपुस्तक और मिठाई भी वितरित की गई। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी देश के भविष्य हैं। वह महिलाओं और युवाओं और मजलूमों के हक की आवाज़ बनकर हमेशा देश हित में संघर्षरत रहते हैं। मुख्यमंत्री ने राहुल को जन्मदिन की दी बधाई और डॉक्टर शकील को सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान। विश्वविद्यालय के साथ शिक्षा विभाग की होगी अब रोज बैठक। विपक्ष की गोलबंद का कोई असर नहीं, पिक्के ने कहा है। यानी जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार की सियासत में हुई उथल पुथल बिहार केंद्रित घटना है। इधर गीता प्रेस को पुरस्कार मिलने पर दी गई बधाई। तो स्नातक उत्तीर्ण छात्रा 30 तक कर सकेंगी अब आवेदन। छुट्टी के बाद हाईकोर्ट में न्यायिक कार्य शुरू। और उत्तर बिहार में वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है। यानी कि देखा गया है कि लगातार बिहार में मौसम का तापमान बढ़ते जा रहा था, लेकिन विगत 2 दिनों से तापमान में गिरावट हो रही है और राजधानी में हल्की फुल्की बारिश भी हुई है। अन्य जगहों पर भी मौसम कुछ बदला सा दिखने लगा है, फिर भी अलर्ट जारी किया गया है। काफ़ी तापमान फिलहाल बना हुआ है। इधर बताते चले कि चहक कार्यक्रम को राज्यों ने भी सराहा है। तो वहीं G20 विदेशी मेहमान करेंगे नालंदा का भ्रमण। 22 और 23 जून को ज्ञान भवन में बैठक होगी। पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ तैयारी की समीक्षा की। राज्य पर्यटन विभाग विकास निगम की बस से तख्त साहिब तक परिभ्रमण किया जाएगा। भ्रमण के दौरान प्रतिनिधि बिहार की साक्षी और बहुआयामी संस्कृति से भी परिचित होंगे। इधर कांग्रेस के कुंतल सहित कई भाजपा में शामिल हो गए हैं और लिट्टी चोखा खाने आ रहे हैं विपक्षी। शाहनवाज ने कहा है
भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने विपक्षी एकता बैठक पर तंज किया है और कहा है कि वे सिर्फ लिट्टी चोखा खाने बिहार आ रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। विपक्षी दल कुछ भी कर ले, बिहार में वोट नहीं मिलने वाला है। इधर ललन सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के हित की बात कब करेंगे। तो वहीं बिहार के पिछड़े जिलों ने लगाई आकांक्षी छलांग, तो हमने राज्यपाल को सरकार से समर्थन वापसी का सौंपा पत्र। तो गप्पू सिंह पर वित्तीय गड़बड़ी में केस दर्ज। प्रवर्तन निदेशालय ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है, FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं फुलवारी PFI मामले में मुमताज तमिलनाडु से धराया। तो वहीं कुछ बात कर लेते हैं देश दुनिया की। तो बताते चले कि अमेरिका ने निवेश और साझेदारी बढ़ाने के आसार। तो बिना सुनवाई बैंक खाते फर्जी घोषित करने का परिचय रोका। इधर भावनाएं आहत करने का हक किसी को नहीं है, अनुराग ठाकुर ने कहा है। यानी कि हाल ही में रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को लेकर उठे विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि किसी को भी लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। फिल्म के लेखक और निर्देशक हंगामे के बाद कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हो गए हैं। इधर केंद्र की याचिका पर विचार से शीर्ष कोर्ट का इनकार। तो भारत अमेरिका रक्षा औद्योगिक रोड मैप तैयार होगा। सरकार जेल में डाल दे तो भी समझौता नहीं करूंगा, यह पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री का कहना है। और चूहों से लड़ने को कुत्ते बिल्लियों का अब सहारा। और इधर हम आपको बता दें कि AI संग काम करने वाले पढ़ रहे हैं अकेले, नींद भी नहीं आ रही। इधर गंभीर जलवायु जोखिम से जुड़ रहे हैं डेल्टा क्षेत्र के लोग। तो 7.2 करोड़ लाख पुराने डायनासोर के अवशेष मिले हैं। इधर मेटा के VR हेडसेट में चला सकेंगे अब व्हाट्सएप। तो यूट्यूब में म्यूजिक में नए गाने सुनना होगा अब आसान। यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।